नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जौहर झारखंड स्टडी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि सहायक आचार्य भर्ती की 1 to 5 के लिए जो परीक्षा होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और 6 to 8 के एग्जाम सभी चल रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड में जे टेट का भी आयोजन होने को लेकर डेट आ चुकी है। 23 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन छात्रों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं एग्जाम को लेकर और जे टेट को लेकर। तो दोनों जो समस्याएं हैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप लोग सभी लाइक कीजिएगा और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपके मन में जो भी प्रश्न होगा बाद में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों जे टेट के बारे में, उसके बाद सहायक आचार्य की बात करूंगा, है ना। तो जे टेट में क्या प्रॉब्लम है, नोटिफिकेशन तो आ चुकी है, 23 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। जैक की ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ चुका है दोस्तों कि 150 मार्क्स का है और जो एग्ज़ाम आपका होगा सभी खंडों में आपको मतलब कि कैटेगरी वाइज वहाँ पर आपका न्यूनतम स्कोर रख दिया गया है, यानी इतना मार्क्स आपको लाना है। न्यूनतम पासिंग मार्क्स जिसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका पेडागोजी है तो 30 मार्क्स है का है, तो उसमें से आपको किसी को 30% मार्क्स लाना है, किसी को 35% मार्क्स लाना है, किसी को 40% मार्क्स लाना है। जैसे जनरल कैटेगरी के लोगों को हर खंड में 40% मार्क्स एनी हाउ लाना है, ठीक है। ST SC छात्रों को 30% मार्क्स एनी हाउ लाना है ना। OBC वालों को 35% मार्क्स एनी हाउ हर खंड में लाना है। तो इसको लेकर छात्र बहुत चिंतित हैं, क्योंकि मान लो मतलब छात्रों का अपना सोचना है। कोई समझता है कि मान लो मैं मैथ में कमज़ोर हूँ और मान लो कि मैं पेडागोजी में सही हूँ, मेरा मैथ में कम नंबर आता है, पेडागोजी में ज़्यादा नंबर आता है, तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मैंने मैथ में कम लाया। तो ये छात्रों के मन में एक कन्फ्यूजन है। यानी कहने का मतलब मेरा साफ ये है कि ये जो हर खंड में पासिंग मार्क्स रख दिया गया है कि इतना पासिंग मार्क्स लाना ही है, ये छात्रों को खराब लग रहा है और छात्र इसको लेकर बहुत चिंतित हैं। आप भी ज़रूर चिंतित होंगे यदि आप जे टेट का एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं या लिख रहे होंगे। अभी तो लिख नहीं रहे होंगे, लिखना चाहते होंगे तो आप भी इसको लेकर चिंतित होंगे, ठीक है। बाकी बात और एक समस्या ये है जे टेट को लेकर कि ये तो नियमावली झारखंड सरकार ने जे टेट की लाई थी, उसमें सिलेबस ही नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी बात आने वाले समय में देखा जा सकता है सिलेबस, लेकिन अभी तक जहाँ तक लग रहा है कि सिलेबस तो उन्होंने दिया ही नहीं। सिर्फ कह दिया 1 to 5 में 12 स्तरीय प्रश्न आएंगे, कठिनाई का स्तर 12 स्तरीय रहेगा। उसके बाद 6 to 8 में यदि आप अप्लाई करते हैं तो कठिनाई का स्तर आपका स्नातक लेवल का रहेगा, ये कह दिए। लेकिन छात्र सिलेबस चाहता है कि पेडागोजी में क्या सिलेबस है, मैथ में क्या सिलेबस है, हिंदी में क्या सिलेबस है, इंग्लिश में क्या सिलेबस है। जैसे 2012 में सिलेबस दिया गया था, मान लीजिए आप पेपर 2 में खोरठा रख लेते हैं, तो खोरठा में क्या सिलेबस है आप जानते ही नहीं है, तो क्या पढ़ के जाइएगा। 12 स्तरीय बोल दिया या 10th स्तरीय, लेकिन कौन कौन से बुक पढ़ने आपको पता ही नहीं है। ये छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है सिलेबस को लेकर, और ये न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स जो रखा गया है उसको लेकर छात्र परेशान है, ठीक है। बाकी बात जो भी चीज़ें हैं, रूल रेगुलेशन तो मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया। इसको लेकर भी और एक चीज़ है, जो जे टेट अभी अपियरिंग वाले हैं छात्र हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम भी भरें, तो वो भी चाहते हैं कि हमें मौका मिलेगा या नहीं। तो ये भी छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है। तो अपियरिंग वालों का तो अभी कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है वेबसाइट में, या जब फॉर्म आएगा तो उसमें अगर लिखा रहेगा तो आप एलिजिबल होंगे, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ जो मेन समस्या है, न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स जो है हर खंड में लाना है, इसको लेकर छात्र सबसे ज़्यादा परेशान है। तो ये जे टेट की बात हो गई दोस्तों, 23 तारीख से भरा जाएगा। और फी को लेकर भी परेशान है छात्र, क्योंकि छात्रों का कहना है कि झारखंड में जितने फॉर्म आए सब 100-100 रुपया में, लेकिन ये जो जे टेट का आयोजन किया जा रहा है इसमें हमको भरने के लिए 1300 रुपया लग रहा है, 1500 रुपया लग रहा है, 800 लग रहा है कैटेगरी वाइज। तो ये छात्रों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, और छात्रों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहे हैं कि एग्जाम होगा या नहीं, ठीक है। तो ये जे टेट से संबंधित जो प्रश्न है वो मैंने कह दिया। अब आते हैं मुद्दे पे, सहायक आचार्य भर्ती जो 1 to 5 के लिए एग्जाम हो चुके हैं और 6 to 8 के हो रहे हैं। तो इसमें जो दोस्तों आंसर की आया, लेकिन आंसर की के साथ रेस्पॉन्स की नहीं आया, जिसके कारण छात्र काफ़ी चिंतित हैं,
है ना? और काफ़ी छात्रों ने जेएसएससी भी फ़ोन करके पता लगाया और हम लोगों ने जेएसएससी ऑफ़िस में आवेदन भी दिया, वहाँ पर बोला भी कि हम लोगों का जल्द से जल्द रिस्पॉन्स की जारी किया जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्स की जारी नहीं किया। ठीक है? अब बात ये है दोस्तों कि रिस्पॉन्स की जारी नहीं हुआ तो छात्र परेशान हैं और इसको लेकर एक ऑडियो भी वायरल हो रही है, जो किसी छात्र ने रिकॉर्ड किया था जेएसएससी ऑफ़िस जाके, जिसको आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग आपकी बातों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उन्होंने साफ जेएसएससी ऑफ़िस के जिनसे किनसे बात हुई मुझे पता नहीं, लेकिन जिन्होंने भी बात किया उन्होंने कहा कि हम ये मतलब जो ये होती है रिस्पॉन्स की हम लोग जारी नहीं करते हैं, साफ-साफ कहा। हाँ मैडम, अभी ऑब्जेक्शन वाला दिया है तो हम लोग अपना रिस्पॉन्स की नहीं रहेगा तो कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे मैडम? वो सिर्फ आप आंसर पे चैलेंज कर सकते हैं। अगर कोई आंसर गलत है, हाँ वो आपको तो लगता है हाँ, कि गलत है और आपके अकॉर्डिंगली वो सही है, आपके पास उसका विद एविडेंस है, तो हाँ, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये आपके लेकिन आंसर की से मतलब नहीं है, इसका रिस्पॉन्स की से तो मतलब मैं तो आंसर की या अपना भी रहेगा तब ना या चैलेंज करने में ठीक लगेगा। क्यों सर, वैसे नहीं कर सकते आप? नहीं वैसे तो आपको हम लोग गलत प्रूफ करना, मेरा जो आंसर की है वो भी हाँ, तो होना वही चाहिए तो गलत मैडम। प्रूफ करना है सर, वही तो नहीं गलत तो प्रूफ करना देखिए ना, है। जैसे हम जो जानते हैं वो आप मान लिया कि हम सही है, लेकिन आप लोग बाय द वे गलत किए, तो उस पर भी तो चैलेंज हो सकता है। केवल तो आप जो आंसर की दिए उसके आधार पर चैलेंज तो कर सकते क्यों हैं। नहीं उसके होगा? दो दो ऑप्शन है, ठीक ना। हम अपना सही आंसर को भी, या सही है उसके लिए भी चैलेंज करेंगे, वो भी तो होना चाहिए ना मैडम। वो अलग चीज है सर, वो अलग चीज है, ये वो चीज नहीं है। ये आप समझिए क्या है, ऑब्जेक्शन ट्रैकर, ये सिर्फ और सिर्फ आंसर की से रिलेटेड है, ये आपकी रिस्पॉन्स शीट से रिलेटेड तो नहीं है। मेरा रिस्पॉन्स ही नहीं जारी होगा? नहीं, वो अभी किसी का जारी नहीं, ये सिर्फ आंसर की हुई हाँ है तो अभी, ये ठीक मतलब है? ये अगले टाइम में होने से भी नहीं जारी। तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप सभी को जुड़ना है और जेएसएससी ऑफिस आना है, तभी ये संभव हो सकता है। यानी छात्रों का एक बहुत मतलब विशाल संख्या में छात्र अगर आप लोग आते हैं और मांग करते हैं तो ही ये आपका जो मांग है वो रेस्पॉन्स की वाला पूरा होगा, नहीं तो नहीं पूरा होने वाला है दोस्तों। क्योंकि झारखंड में जब तक आप कुछ नहीं करते हो, आंदोलन नहीं करते हो, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आप लोग सभी को आना है और जो भी इंटरेस्टेड हैं आने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सभी को जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि रिस्पॉन्स की जारी नहीं होता है तो दोस्तों आपका कितना मार्क्स आ रहा है जेन्युइन में आपको पता नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप 300 क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रख सकते हैं कि आपने किसका क्या टिक लगाया है, ठीक है। और उससे पहले आप ऑब्जेक्शन करने के लिए दे दिया गया, तो ऑब्जेक्शन तो आपने कर ही दिया होगा, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनके आंसर आपने तुक्का लगाया होगा और आपको पता नहीं होगा कि आपने क्या टिक लगाया है। तो अगर रिस्पॉन्स की आएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा, एक्यूरेट पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और सेटिंग गेटिंग होने का जो चांस है वो कम होगा। नहीं तो फिर आपका मार्क्स बढ़ा दिया भी जा सकता है, बढ़ा तो नहीं दिया जाएगा, जो सेटिंग करेगा उसका बढ़ा दिया जाएगा और आपका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है तो आपका मार्क्स घटा भी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जेटेट को लेकर और ये जो सहायक आचार्य भर्ती की जो परीक्षा हुई इसको लेकर छात्रों के मन में परेशानी है, आपके मन में भी परेशानी होगी। तो इन बातों में ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इस बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएँ, ताकि हम लोग जो रिस्पॉन्स की है इसका मांग करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय।